वरुण गांधी एक बार फिर अपनी ही सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। वरुण गांधी इससे पहले भी बीजेपी पर हमलावर रह चुके हैं और वरुण गांधी की बातों को ये माना जा रहा है कि वो सरकार के खिलाफ बगावती सुरों को तेज कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने नफरत की राजनीति पर टिप्पणियां की है। इससे पहले भाई को भाई से बांटने वाली राजनीति पर टिप्पणियां की है। पार्टी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन अब मुद्दा ऐसा उठाया है जिसके बाद में सीधे सीधे सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वरुण गांधी अपनी ही सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने आवारा पशुओं का मुद्दा उठाया है और वरुण गांधी ने अपनी सरकार पर इस मुद्दे के जरिए निशाना साधा। जी हाँ, आवारा पशुओं का मुद्दा। साथ ही साथ अखिलेश यादव और मनमोहन सिंह की तारीफ करते हुए उन्होंने बड़ा बयान दिया है। अब इससे ये मैसेज जा रहा है, जो पहले भी खबर आई है, कि वरुण गांधी के पास दो ऑप्शन है। अगर कांग्रेस के दरवाजे खुले हुए तो कांग्रेस बड़ा ऑप्शन दिखाई देता है, नहीं तो उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से और समाजवादी पार्टी को अपनी ताकत बढ़ाने के लिहाज से समाजवादी पार्टी भी कोई कमज़ोर उनके लिए एक चॉइस नहीं रहने वाली है। हालांकि कांग्रेस की ज़मीन उतनी मजबूत नहीं है। हाँ, कांग्रेस को कुछ फ़ायदा हो सकता है तो वरुण के आने से हो सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी की वजह से वरुण को भी फ़ायदा हो सकता है और वरुण की वजह से समाजवादी पार्टी को भी फ़ायदा हो सकता है। फिलहाल तो ज़मीन पर जो राजनीतिक समीकरण दिखाई देते हैं वो यही दिखाई देते हैं। सपा की ताकत, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस से ज़्यादा दिखाई देती, लेकिन वरुण की अपनी ताकत है, मेनका गांधी की अपनी ताकत है, खासतौर पर सुल्तानपुर और पीलीभीत के क्षेत्र में। कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच वरुण गांधी ने आवारा पशुओं के मुद्दों को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। वरुण गांधी ने चुनाव से पहले आवारा पशुओं को लेकर किए गए वादे को याद दिलाया और अपनी ही सरकार को खुले मन से चुनौती देते हुए वादा किया कि वो संविदा कर्मियों के मामले को हर मंच से उठाएंगे। यही नहीं, उन्होंने खुद के द्वारा किसानों के हित और गरीब जनता के हित में लिए गए फैसलों का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव और मनमोहन सिंह का नाम लेते हुए उनकी तारीफ की। सांसद वरुण गांधी एक दिवसीय दौरे पर सोमवार को पीलीभीत पहुंचे। यहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। वरुण गांधी ने पूरनपुर के भूप सिंह गांव में आयोजित सभा में संविदा कर्मियों का जिक्र करते हुए कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान पर खेलकर हमारी रक्षा की। हम लोग इनकी बात को हल्का नहीं होने देंगे। हर मंच पर संविदा कर्मचारियों के लिए न्याय की बात करते हुए सरकार से इनके मान सम्मान की कमी जो दिख रही है उसको पूरा करके भरपाई कराने की मांग करेंगे। अब संविदा कर्मियों का मुद्दा हो या आवारा पशुओं का मुद्दा हो, ये दोनों ही मुद्दे बीजेपी के खिलाफ जाते हैं। आवारा पशुओं का जिक्र कर बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा। वरुण गांधी ने आवारा पशुओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार जब चुनाव लड़ रही थी तो मुख्य दल ने अपने घोषणा पत्र में कहा, मुख्य दल, यहाँ पर मुख्य दल कह रहे हैं, ये ध्यान रखिए, मुख्य दल ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 100 दिनों में आवारा जानवरों की समस्या हल हो जाएगी। इनके लिए पशु गृह और पशु चिकित्सालय बनाए जाएंगे, लेकिन ये काम अब तक नहीं किया गया। मेरा निवेदन है कि सरकार इस बात की गंभीरता को समझे। हमारे देश में किसान 16-16 घंटे काम करके अपनी फसल को बनाता है, लेकिन ये आवारा पशु 2 घंटे में उसकी फसल को बर्बाद कर देते हैं। दिन भर काम करने के बाद भी उसको अपनी फसल की रखवाली करनी पड़ रही है। अगर हम लोग किसान को भगवान मानते हैं तो उसकी मर्यादा की रक्षा भी करना हमारा कर्तव्य है। वरुण गांधी ने अखिलेश यादव और मनमोहन सिंह की तारीफ भी की है। वरुण गांधी ने कहा कि जब मैं पहली बार सांसद बना तो मुझे 1 लाख की सैलरी मिली। मैंने सैलरी लेने से इनकार कर दिया। उस समय देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे। जब मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि सेवा के लिए सैलरी की क्या ज़रूरत है, तो मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सुझाव दिया कि इन पैसों से उसकी मदद कर दो जिसे तुम ज़रूरतमंद समझते हो। तभी मेरे संज्ञान में किसान की आत्महत्या करने का मामला आया। किसान की आत्महत्या करने से मैं काफ़ी आहत हुआ था। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मैंने सभी जिलों में कर्ज के तले दबे और आत्महत्या करने को मजबूर किसानों की संख्या जानने के लिए कदम उठाने के लिए कहा था। मेरी पहल को राजनीति से परे समझते हुए अखिलेश यादव ने सर्वे कराकर तमाम अधिकारियों को मजबूर किसानों की लिस्ट बनाने की बात कही। उस दौरान करीब 42,000 लोग ऐसे पाए गए जो कर्ज के तले दबे थे और आत्महत्या करने को मजबूर थे। ऐसे में मेरे पास कोई संगठन नहीं था, फिर भी मैं तमाम जिलों का भ्रमण कर उन लोगों से ज़रूरतमंद किसानों की मदद करने के लिए मैंने कहा जो उस इलाके के धनाढ्य थे। मैंने कहा कि अमीर लोगों को आगे आकर उन किसानों की मदद करनी चाहिए और उनके कर्ज को समाप्त कर देना चाहिए। मेरी पहल पर करीब 42,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ था। वरुण ने कहा कि रिश्वतखोर अधिकारियों की मुझसे शिकायत करें। वरुण गांधी ने यह भी कहा कि आवास योजना में अधिकारी रिश्वत ले रहे हैं, उनके लिए हम तैयार हैं। ऐसे लोग मुझे फ़ोन करें, ऐसी शिकायतें मुझसे करें तो मेरा नंबर लिख लो, लेकिन मदद के लिए ही फ़ोन करना। किसानों का आंदोलन हुआ तो सिर्फ वरुण गांधी बोला, कोई नहीं बोला। किसी ने कहा ये सिख जाट का आंदोलन है, तो मैंने कहा कि ये सरदार जो देश में 2% हैं, जब देश की रक्षा के लिए 17% आर्मी में जाते हैं, ये हमारे लिए खून बहाने के लिए आगे आते हैं, तो उनकी मांगों के हक
के लिए मैं आगे बढ़कर रहूँगा, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं किसान के साथ खड़ा रहूँगा। पीलीभीत क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर इनका बड़ा असर है, तो इन अपने वोट बैंक को भी कहीं ना कहीं वो साधते दिखाई दे रहे हैं। सुल्तानपुर, पीलीभीत दोनों पर अब काम शुरू हो गया है। मेनका गांधी अपने क्षेत्र में काम करना शुरू कर रही हैं, तो वरुण गांधी के तेवर बता रहे हैं कि उन्होंने भी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। क्या कांग्रेस का हाथ थामने की तैयारी कर रहे हैं वरुण गांधी, एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि वो जिस तरह से अखिलेश यादव की तारीफ करते दिखाई दिए हैं, उससे कयास बढ़ गए हैं कि समाजवादी पार्टी भी उनके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। भाजपा सांसद वरुण गांधी इन दिनों अपनी पार्टी की नीतियों की खुले तौर पर आलोचना कर रहे हैं। ऐसे में उनके बयानों से तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या वो कांग्रेस में एंट्री करने के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करने में जुटे हुए हैं। भाजपा के साथ उनका मोहभंग गाए बगाए नजर आ रहा है। पिछले 2 साल से ज़्यादा समय से जिस तरह के उनके लेख प्रमुख पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं, या उन्होंने सोशल मीडिया पर जिस तरह से मुद्दों को अपनी ही सरकार को कई मुद्दों पर घिरा है, उससे इन अटकलों को और बल मिला है। अब संभावना है कि बीजेपी को छोड़ने के बाद वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो जाएं। सूत्रों का दावा है कि वरुण गांधी ने उनकी चचेरी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से बातचीत की है। सूत्रों के मुताबिक वरुण लगभग तैयार हैं, लेकिन उन्हें अपने बड़े भाई राहुल गांधी के सकारात्मक संकेत का इंतजार है। राहुल गांधी से लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है। राहुल गांधी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज भी सवाल पूछा गया कि वरुण गांधी को लेकर आपका क्या विचार है। उनका कहना है वरुण गांधी मेरे भाई हैं, उन्हें गले लगा सकता हूँ, लेकिन उनकी विचारधारा और मेरी विचारधारा अलग अलग है। उनकी विचारधारा को अपनाने से पहले मेरी गर्दन काटनी होगी। वरुण गांधी की विचारधारा अलग है, लेकिन वरुण गांधी वो सारी बातें कह रहे हैं जो राहुल गांधी की विचारधारा फिलहाल दिखाई देती हैं, और जिस विचारधारा पर राहुल गांधी हमला करते दिखाई दे रहे हैं, यानी आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा, उसी के खिलाफ वरुण गांधी आजकल बोलते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या वरुण गांधी खुद को साबित कर रहे हैं या इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी की तरफ से भी उनको ग्रीन सिग्नल दिया जाए? वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की तमाम अटकलों के बीच अभी तक मां मेनका गांधी पूरी तरह से मौन रही हैं। वरुण गांधी के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने को लेकर मेनका गांधी का रुख बहुत अहम होगा। हालांकि वो कई मुद्दों पर बोल रही हैं। उन्होंने अपने चुनाव को लेकर तो स्पष्ट कर दिया है कि अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि चुनाव की तैयारियां शुरू कर दो, जबकि उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा इसको लेकर काफ़ी सारी अटकलें। हालांकि कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों और राहुल गांधी के बयानों पर अभी तक वरुण गांधी की तरफ से भी कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। अलबत्ता राहुल गांधी से कई बार इस मसले पर सवाल पूछा गया है, और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में वरुण गांधी जिस तरह के इशारे कर रहे हैं वो अपने राजनीतिक भविष्य को देखेंगे। उनकी नाराजगी को समझा जा सकता है। 2 बार से सांसद चुने गए हैं, मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया। एक समय पर महासचिव थे, बंगाल जैसे राज्यों का प्रभार था, स्टार प्रचारक थे, लेकिन अब हाशिए पर आ चुके हैं और बहुत जल्दी वरुण गांधी की वापसी हो पाएगी ये भी मुश्किल। और जिस तरह के बयान दे देकर उन्होंने अपनी दूरियां आलाकमान से अपनी पार्टी में बढ़ा ली हैं, उससे यह भी स्पष्ट है कि अब उनका ठोर ठिकाना शायद कहीं और हो, और क्या वो कांग्रेस होगा, ये एक बड़ा सवाल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।